नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, पता नहीं था कि हमें इस बार भी ऑनलाइन एजुकेशन लेना पड़ेगा, पर अभी बाहर का माहौल बहुत ठीक नहीं है, राइट? इसीलिए हमने इस बार भी हम लोग वीडियो के थ्रू हमारा कंप्लीट करेंगे सब कुछ, राइट? हमने पहले भी बहुत अच्छे से काम किया था, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने रीड किया था दीदी के साथ, राइट? इस बार भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। फर्स्ट में आ गए और हम लोग तो बहुत खुश है ना? हम लोगों को तो बहुत बहुत सब कुछ सीखना है। तो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। हिंदी यानी कि क्या पता है सभी को? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हम लोग यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं? गुजरात में। कहाँ रहते हैं? गुजरात में। और यहाँ की मातृभाषा कौन सी है? गुजराती। कौन सी है? गुजराती। और हिंदी भी एक भाषा है, जैसे इंग्लिश भी एक भाषा है, वैसे ही हिंदी एक भाषा है और साथ ही साथ हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। क्या है? राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय यानी कि क्या? तो जैसे कि हम हमारे भारत देश में रहते हैं, पता है ना सबको? तो भारत देश में हमारे कुछ चिन्ह रखे गए हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर, नेशनल एनिमल। फिर हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी कि हमारा नेशनल बर्ड, और वो कौन सा है? मोर, राइट? तो उसी तरह हिंदी भी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय। क्योंकि हम लोग तो मदर टंग हमारी गुजराती है, हम लोग गुजरात में रहते, तो हम लोग ज्यादातर कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए वो हमें बिल्कुल आनी चाहिए, राइट? और हम लोग यहाँ से कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे तो उसकी भी अलग भाषा होती है, पर हिंदी भाषा यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो सबको आती है, राइट? इसीलिए हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के लिए भी हमें हिंदी आना बहुत जरूरी है। बोलना भी, सीखना भी और समझना तो मुझे पता है कि सबको हिंदी समझ में आती है। क्यों? पता है क्यों? यस, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं हर रोज? टीवी, कार्टून देखते हैं ना सब कुछ, और इसीलिए हमें हिंदी समझ में बिल्कुल फटाफट आ जाती है। हम लोग कार्टून देखते हैं, छोटा भीम, सिंड्रेला, नोबिता, डोरेमोन देखते हैं ना, तो उन सब में हिंदी भाषा होती है। हम लोग मोबाइल में भी, यूट्यूब में भी वीडियोस देखते हैं, तो उसमें भी कई जगह हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हिंदी भाषा हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, बोल भी सकते हैं कई बार। बट अभी हम लोग पढ़ने लिखने की शुरुआत कर दी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हिंदी कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, राइट? तो हम जब छोटे हैं, एकदम छोटे थे, तब हम लोग कुछ करते थे, कलर काम करते थे, कलर्स करते थे हमारे बुक्स में, ड्राइंग करते थे, फिर शेप्स करते थे, याद है सभी? स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वो सब कुछ करते थे ना। तो उन सभी शेप्स के आकार और उसी का उपयोग करके हम लोग हमारी हिंदी भाषा की शुरुआत करेंगे, राइट? नाउ स्टूडेंट, हम लोगों को स्वर व्यंजन आते हैं तो इट्स ओके, नहीं आते हैं तो दीदी यहाँ पर आप लोगों को सबको सिखाएंगे। बट हम लोगों को जब हम चलना सीखते हैं तो पहले हम लोग कैसे चलते हैं? 4 पैरों से, दैट मीन्स की 2 हाथ और 2 पैरों से, ओके। फिर हम खड़े होकर चलना सीखते हैं। वैसे ही हमें हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक में जाना होगा, दैट मीन्स की सबसे पहले स्टेप्स में जाना होगा, आकार में जाना होगा कि कैसे स्टैंडिंग लाइन करते हैं, कैसे स्लीपिंग लाइन करते हैं, राइट? और फिर उसी के बाद ही हम लोग क्या करेंगे? हमारे स्वर और व्यंजन सीखेंगे, राइट? तो नाउ स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को एक सुंदर पीपीटी वाला वीडियो बताऊंगी। मैंने खुद ने उसमें आप लोगों को समझाया है
कि आपको कैसे स्टैंडिंग लाइन करनी है, कैसे स्लीपिंग लाइन करनी है और इन लाइन, सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर, इन सब की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें स्वर और व्यंजन सीखने होते हैं, राइट। तो इसी के लिए मैं आप लोगों को अभी एक पीपीटी बताऊंगी, राइट, एक वीडियो बताऊंगी और वो वीडियो आप लोगों को पूरे के पूरे एकदम ध्यान से देखना है और समझना है, राइट। तो चलो फटाफट हम लोग पहले वो वीडियो देख लेते हैं, फिर उस वीडियो में क्या था वो भी देखेंगे, राइट। तो चलो फटाफट देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट अभी हम लोग फर्स्ट में आ गए, राइट। बहुत हैप्पी है सब, है ना। नाउ स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट लेसन है हमारी बुक में वो है देखो और समझो। क्या है देखो और समझो? ऑलरेडी मुझे पता है कि आप सब ने ये जो हम लोग सीनियर केजी, जूनियर केजी में ये सब कुछ कर लिया है, राइट। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, हाफ सर्कल या तो फिर सेमी सर्कल भी कह सकते हैं उसको, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सब कुछ कर लिया है ना, राइट। नाउ स्टूडेंट आज हम लोग इसको सीखेंगे, इसकी ज़रूरत हमें क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। सबसे पहले तो देखो ये सारी आकृतियाँ, आकृति यानी कि आकार, शेप्स। देखो ये कौन आकार की टैप हमारी कैप है ना, जो हम लोग कब पहनते हैं? बर्थडे पर, यस। तो इसका शेप कौन सा है? कौन शेप है। फिर ये गिफ्ट देखो, तो ये गिफ्ट का शेप कैसा है? स्क्वायर में, क्यूब में। और ये बॉल देखो, बॉल जैसी केक बनी हुई है फुटबॉल की, तो ये क्या है? राउंड शेप है, सर्कल शेप है, राइट। और गोल गोल लड्डू, वो भी क्या है? सर्कल शेप में। तो ये सारे शेप्स, आकृतियाँ क्यों जरूरी होती है? आपको पता है कि जब हम लोग ठीक से सीधी लाइन कर सकते हैं या तो टेढ़ी लाइन ठीक से कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं, तो ही हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, राइट। नाउ ये क्या है? क ख ग। तो क ख ग की क्या दिखाया दीदी ने यहाँ पर? यानी कि हम लोग जो ये सब सीखेंगे ना, क्या सीखेंगे हम लोग? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और सर्कल, स्क्वायर, वो सब सीखेंगे ना। इसकी ज़रूरत हमें इस व्यंजनों को सीखने में पड़ती है, पता है ना सबको। स्वर, व्यंजन यानी कि अ, आ, ई, क, ख, वो सब हम सीखने के लिए हमें ये सारे शेप्स की ज़रूरत रहती है। देखो ऐसे स्लीपिंग लाइन करनी पड़ेगी, स्टैंडिंग लाइन करनी पड़ेगी, फिर ऐसे राउंड शेप करना पड़ेगा, है ना, ऐसा राउंड शेप करना पड़ेगा, फिर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वो सब कुछ करना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? हमारे शेप्स की। किसकी ज़रूरत होती है हमें? ये सारे शेप्स की, है ना। इसीलिए हम लोग स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, सेमी सर्कल, सर्कल और ट्रायंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल, वो सब कुछ सीखेंगे, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको हिंदी में स्टैंडिंग लाइन को क्या कहते हैं और उसको कैसे हम लोग, ऐसी चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी है जो स्टैंडिंग लाइन की होती है, स्लीपिंग लाइन की होती है, राइट। नाउ ये है पूरी सीधी स्टैंडिंग लाइन। क्या है? स्टैंडिंग लाइन, है ना। हमारी स्केल होती है जो रूलर, वो भी स्टैंडिंग लाइन की होती है। हमारी पेंसिल्स होती है, वो भी पूरी बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन की होती है। फिर हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसके स्टंप भी कैसे होते हैं? स्टैंडिंग लाइन में, है ना। तो स्टैंडिंग लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? सीधी रेखा। क्या कहते हैं? सीधी रेखा। तो सबको कैसे करना है स्टैंडिंग लाइन? अप से डाउन, अप से डाउन। अभी लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, हाँ। अप से डाउन, अप से डाउन। ओके, तो हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन। और स्टैंडिंग लाइन को क्या कहते हैं हिंदी में? सीधी रेखा, राइट। नाउ अभी है स्लीपिंग लाइन। तो स्लीपिंग लाइन यानी कि ओके, उसको क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं? रेखा यानी कि लाइन। और हमारी स्केल को हम ऐसा सीधा कर देंगे, सुला देंगे, तो वो हो जाएगी स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग यानी सोना। ओके, ये पेंसिल हमारी स्टैंडिंग लाइन में थी,
बट हमने उसको स्लिप करा दिया तो वो हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन। यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन। राइट नाउ स्लैंटिंग लाइन, तो हम हमारी स्केल को क्रॉस में रख देंगे तो हो जाएगी हमारी स्लैंटिंग लाइन, और पेंसिल को यू क्रॉस में कर देंगे तो हो जाएगी हमारी स्लैंटिंग लाइन। राइट, और स्लैंटिंग लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? तिरछा, यानी कि तिरछी रेखा या तो टेढ़ी रेखा, टेढ़ा या तो तिरछा उसका शेप्स है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? तिरछा यानी कि तिरछी लाइन, और नहीं तो टेढ़ी लाइन। यहाँ से क्रॉस में करनी है लाइन। ओके, इस तरीके से हम लोग हमारी बुक में भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से क्रॉस लाइन की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें तो क्या सीखना है? स्वर, व्यंजन, वो सब कुछ सीखने के लिए सारे शेप्स की हमें ज़रूरत रहेगी ना। उसके बाद है सेमी सर्कल यानी कि अर्ध चक्र। सर्कल यानी कि पूरा सर्कल, और सेमी या तो हाफ सर्कल, तो आधा हुआ, जो आधा कटा हुआ हो। राइट, तो इस तरीके से शेप बन सकता है, ऐसे ऐसे बन सकते हैं ना। तो हमें ट्राई करनी है, ऐसे करना है या तो ऐसे करना है, या तो ऐसे करना है या तो ऐसे करना है। राइट, अप से लेके डाउन तक सर्कल, जैसे कि हम लोग सी कैसे करते हैं, ABC में सी, इस तरीके से तो बन जाएगा हमारा सर्कल शेप। कैसा सर्कल? हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, और उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अर्ध चक्र। फिर है सर्कल। क्या है? सर्कल। सर्कल की देखो बोल आती है ना, बोल, फिर व्हील, हमारी कार का व्हील, हमारी स्कूटर का व्हील, हमारी साइकिल का व्हील, तो वो सब सेम सर्कल में होता है। राइट, सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। और हमारे लड्डू, वो भी कैसे होते हैं? सर्कल शेप में, है ना? राइट नाउ सर्कल को क्या कहते हैं? वृत्त। ओके, और उसके बाद है वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर शेप। हमारी चेस का बोर्ड होता है स्क्वायर, हमारी घड़ी भी होती है एक स्क्वायर, हमारी ब्रेड जो हम खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में वो भी होती है स्क्वायर। राइट, तो स्क्वायर को कैसे करना है? पहले 2 स्लीपिंग लाइन करेंगे और फिर उसको 2 स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देंगे। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया हमारा स्क्वायर। राइट, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, तो बन गया हमारा स्क्वायर। राइट, नाउ स्टूडेंट, स्क्वायर के बाद है त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के शेप्स के कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें हम लोग हमारे कपड़े लगाते हैं। राइट, एंगल बोलते हैं हम लोग उसको। कौन शेप? उसमें भी ट्राइंगल बनता है ना। और ये है मशरूम। राइट, और ये है झंडा, ध्वजा, ध से ध्वजा, तो बन गया ट्राइंगल शेप। तो ट्राइंगल शेप कैसे करना है? एक कॉर्नर से स्लांट लाइन, दूसरी स्लांट लाइन, और फिर स्लीपिंग लाइन से उसको जोड़ देना है। राइट, स्लांट लाइन, सेकंड स्लांट लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, तो बन गई हमारा ट्राइंगल। यस, ओके। नाउ उसके बाद ट्राइंगल के बाद क्या आएगा? आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। ऐसे हमारे पास गेम्स भी आती है, तो गेम्स में भी ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल दिखाई देते हैं। फिर ऐसे टेबल भी हमें मिलती है रेक्टेंगल शेप में, बस भी होती है रेक्टेंगल शेप में, और हमारा टीवी भी होता है रेक्टेंगल शेप में। राइट, नाउ स्टूडेंट, कैसे करना है रेक्टेंगल? देखो, स्क्वायर में कैसे होता है कि चारों की चारों साइड सेम होती है, बट रेक्टेंगल में कैसा होता है? 2 ऊपर की लाइन और 2 साइड की लाइन, वो दोनों सेम होती है। राइट, ये दोनों और ये दोनों, राइट, ऐसे सेम शेप्स होते हैं। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में हमें ध्यान रखना है।
रेक्टेंगल कैसे करेंगे? पहले दो स्लीपिंग लाइन सेम और दो स्टैंडिंग लाइन सेम, तो बन गया हमारा रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। राइट नाउ स्टूडेंट, तो हमने ये हमारा जो चैप्टर 1 था देखो और समझो, उसमें ये सारे शेप्स है। स्टैंडिंग लाइन है, फिर क्या है स्टैंडिंग लाइन है, फिर क्या है स्लीपिंग लाइन है, और फिर सेमी सर्कल है, इस तरफ भी है और इस तरफ वाला भी है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है, और फिर स्लांटिंग लाइन भी है। डन। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमें सीधे सीधे लाइन ऐसे करनी है। डन। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वैसे वापस करते हैं प्रैक्टिस। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। राइट, तो ये हो गई हमारी स्टैंडिंग लाइन, यानी कि कैसी? सीधी रेखा। कैसी होगी? सीधी रेखा। राइट। नाउ स्टैंडिंग लाइन के बाद हमने क्या किया था? यस, स्लीपिंग लाइन। क्या की थी? स्लीपिंग लाइन। तो इस फ्लावर को हम यहाँ तक, इस गमले तक ले जाते हैं। राइट, तो बन जाएगी हमारी स्लीपिंग लाइन। और इस फ्लावर को भी हम लोग इस गमले की तरफ ले जाते हैं, तो बन गई ना हमारी स्लीपिंग लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक। डन। तो बन गई हमारी स्लीपिंग लाइन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सर्कल। सर्कल यानी कि राउंड। तो यहाँ से स्टार्ट किया और सर्कल। ओके, इस तरीके से आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है। डन। सर्कल या तो राउंड भी कह सकते हैं इसको हम। डन। ओके, सर्कल के बाद क्या आएगा? सेमी सर्कल। डन। तो सेमी सर्कल हमारी दोनों तरफ है, एक राइट साइड वाला भी है और दूसरा लेफ्ट साइड वाला भी है। राइट, तो ये दोनों हमें करने हैं। ओके डन। इस तरफ भी हमें कर लेना है। डन। ओके, नाउ उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में? आयत। क्या कहते हैं? आयत। राइट, ऐसे उसकी की चारों साइड कैसी होती है? सेम होती है। राइट, कैसी होती है? सेम। तो हमें इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारी CW में भी करेंगे हम लोग और हमारी टेक्स्ट बुक में भी हम लोग करेंगे। डन। ऊपर से लेके नीचे और स्टैंडिंग लाइन, पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। उसकी की चारों साइड कैसी होती है? सेम होती है। राइट। ना उसके बाद ट्रायंगल शेप। तो ट्रायंगल शेप में क्या होता है? स्लैंटिंग लाइन, 1 2 एंड स्लीपिंग लाइन, 1 2 एंड स्लीपिंग लाइन, 1 2 और 3। तो बन गया हमारा ट्रायंगल। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो बन गया हमारा ट्रायंगल शेप। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट आपने वीडियो? यस, राइट नाउ आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें शेप्स क्यों सीखने हैं। क्योंकि मैं क ख लिखना था तो उसमें स्टैंडिंग लाइन करनी होती है, फिर सर्कल करना होता है, फिर दूसरा सर्कल करना होता है और स्लीपिंग लाइन। तो इन सब की वजह से हमारे स्वर और व्यंजन बनेंगे। हम देखो यहाँ पर एक सर्कल, दूसरा सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, तो हमारा अ बन जाएगा। राइट। तो इसी के लिए स्वर और व्यंजनों को सीखने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स
सीखने होंगे, राइट। और इसके लिए हमने आज कौन कौन से इफेक्ट थे एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देती हूँ, और फिर हम लोग स्वर और व्यंजन से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। और फिर हम हमारी टेक्स्ट बुक का स्टार्ट करेंगे, राइट। हमने पहले क्या सीखा? स्टैंडिंग लाइन, अप से डाउन, राइट। फिर स्लीपिंग लाइन, क्या सीखा हमने? स्लीपिंग लाइन यानी कि रेखा। फिर हमने सीखा सर्कल, सेमी सर्कल, इस तरफ, और फिर स्क्वेयर जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है, फिर रेक्टेंगल, राइट, और फिर ट्रायंगल। सीखा? तो इन सब की वजह से हम स्वर और व्यंजन लिखना सीखेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और ध्यान से सीखा भी होगा, राइट। वर्कशीट में तो सिर्फ इतना ही है कि आप लोग को ये सारे सेट्स करने हैं, ओके डन। तो नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन से हमारा स्वर और व्यंजन स्टार्ट करेंगे, ओके डन। हमारी टेक्स्ट बुक है ना, उसका स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।